विनायक लेके आया है सबके सामने सृष्टि मुखर्जी की सच्चाई। झनक को सामने देखकर अनिरुद्ध हुआ बेहद खुश। क्या पार्टी में जाने से बृजभूषण और नूतन के बीच बढ़ने वाली है नाराजगी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनली वह दिन आने वाला है जब जहाँ पे विनायक मुखर्जी विष्णु मुखर्जी के चेहरे से पर्दाफाश करने वाले हैं, यानी उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने लाने वाले हैं। दोस्तों, यह तो आपने पहले ही देखा लिया था कि विनायक मुखर्जी बृजभूषण से मिलने के लिए जाते हैं उनके घर पे। उन्हें यह बात पहले से मालूम होती है कि जो नूतन बन के घूम रही है वह यही असली झनक है। उन्होंने यह बात भी पता है कि बृजभूषण ही सृष्टि मुखर्जी का पहले पति है और इनका संबंध सृष्टि मुखर्जी के साथ जिनका एक बच्चा हुआ था जिसका नाम झनक है। यह सारी बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। विनायक जब वो ये बताते हैं उनके उनकी यह बात सब कुछ जानता हूँ, तो यह लोग भी हैरान हो जाते हैं। पर वह डिसाइड करते हैं कि मैं आपका साथ दूंगा क्योंकि हम भी सृष्टि से ही बदला लेना चाहते हैं। विनायक आपने इस रिश्ते से तंग आ गए हैं। उन्हें यह झूठ रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह यह सहते हुए नाराज़ आ रहे हैं कि मेरी बेटी इतनी छल कपट नहीं है और उसके अंदर वह सृष्टि जितनी चालाक नहीं है, लेकिन सृष्टि बहुत ही खतरनाक औरत है। और मैं आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ कि आपके मतलब के लिए अपनी बेटी का भी इस्तेमाल कर सकती है, यानी मेरी बेटी अर्शी का भी वह गलत इस्तेमाल कर सकती है। मेरी अर्शी ठीक है, इसलिए मैं उस औरत को और नहीं झेल सकता। उसकी पूरी सच्चाई के सबके सामने लाना चाहता हूँ। आप मेरा साथ दीजिए। इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा तो उनसे आपको साथ बुरा किया है। उसने तो आपकी ज़िंदगी ही छीन ली। दोस्तों, यहाँ पे बृजभूषण काफ़ी सोचते हैं, लेकिन बाद में वह डिसाइड करते हैं कि वे विनायक मुखर्जी का साथ दूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पे पार्टी का माहौल शुरू हो जाता है। सब लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आप देखने वाले हैं कि आज नाच गाना भी होगा, जहाँ पर डिस्कवर किया जाएगा नूतन से कि तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। हमने तुम्हारा डांस कई बार देखा है, हमें तुम्हें बहुत पसंद आया है। तो तुम इनकी एनिवर्सरी पर भी अपना एक प्यारा सा डांस प्रस्तुत करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो नूतन यहाँ हेजिटेशन करती है, पर उसे कहा जाता है कि आप अनिरुद्ध के साथ डांस कीजिए। जी हाँ, आप एक कपल डांस कीजिए, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसे नूतन को यह बात जरा भी सी भी पसंद नहीं आती है, पर अनिरुद्ध तो चाहता ही है यही कि मैं झनक के साथ यानी कि नूतन के साथ डांस करूं। वो मौके की तलाश खोज रहा है। मौका मिल जाए तो कोई नहीं छोड़ता। कोई अवसर मिलता ही रहे नूतन के पास रहने का तो उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इनफैक्ट वह कहेंगे हाँ, हम डांस करेंगे। फिर क्या वे दोनों एक रोमांटिक डांस करने वाले हैं, जहां आप देखेंगे कि दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की आंखों में आंखें जाएंगे, खो जाएंगे। उन दोनों को डांस करता हुआ देख सृष्टि खड़ी खड़ी गुस्सा हो रही होगी और अर्शी के अंदर जलन पैदा हो रहा होगा। और मेरी मॉम की वेडिंग एनिवर्सरी है और यह दोनों देखो रोमांस पे रोमांस किए जा रहे हैं। कितना भी कोशिश कर लूँ इन दोनों को अलग करने की, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों करीब आ जाते हैं। वैसे दोस्तों, अर्शी ने अपनी इस शादी को बचाने के लिए नूतन के कान भी भर दिए हैं। नूतन को उसने जेलस फील करने के लिए बता दिया है कि मेरे और अनिरुद्ध के बीच जो है रिश्ता बन चुका है। मतलब जो पति पत्नी के बीच रिश्ता होता है वह अब बन चुका है। अब हम दोनों ने एक दूसरे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली सब कुछ जो समर्पित कर दिया है। और तुम्हें पता है कि हम बेबी प्लान भी कर रहे हैं। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं, जल्द हमारे गोद में एक नन्हा मुन्ना खेलने वाला है। और दोस्तों, यह बातें जानबूझकर अर्शी करने लग जाती है नूतन के सामने, ताकि वह जरा सा भी कोशिश ना करे अनिरुद्ध के करीब आने की, क्योंकि उसने देख लिया है था कि वह कार में अनी के साथ जा रही है। हाँ, भले ही अनी ने उसे इंसिस्ट किया था कि आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ, पर अर्शी ये चाहती ही नहीं कि वे दोनों एक दूसरे के आसपास भी भटके, वरना अर्शी की ज़िंदगी फिर से मुसीबत में पड़ने वाली है। इसलिए जो है
अब उसे जलन हो रही है कि अब उसकी मॉम की पार्टी में यह दोनों डांस कर रहे हैं, वो भी रोमांटिक डांस। तो बस फिर क्या, जब गाना बंद होता है अर्शी जाती है और उन दोनों को अलग कर देती है। यहाँ अब एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसके बाद अर्शी जाकर भी इन दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप देखने वाले हैं जैसे तैसे पार्टी आगे बढ़ती रहती है। विनायक मुखर्जी आएंगे और वह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएंगे। सृष्टि भी काफ़ी खुश नजर होगी। उसे डर लग रहा था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जैसे विनायक मुखर्जी आते हैं और अपने हाथ में माइक लेते हैं, आज सृष्टि की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि विनायक मुखर्जी बड़े ही अजीब गरीब तरीके से बातें करते हुए नजर आते हैं। सृष्टि को बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बोले जा रहे हैं, और जैसे ही वो अपनी बात शुरू करते हैं धीरे धीरे करके वो देते हैं कि सृष्टि तुम्हारी दो बेटियां थी। आप सब लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अर्शी हमारी बेटी है, पर ये हमारी बड़ी बेटी है, यानी सृष्टि की ये बड़ी बेटी है। सृष्टि मुखर्जी की एक छोटी बेटी भी है जिनका नाम झनक है। जी हाँ, झनक। झनक के पिता है पंडित बृजभूषण, जो आप सबके सामने खड़े हैं। और रही बात झनक की, तो झनक भी यही है जिसे आप सब लोग नूतन के नाम से जानते हैं। यही रही झनक और यह रहे उसके पिता पंडित बृजभूषण। दोस्तों, सब लोग इतने ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि यह क्या बोले जा रहे हैं विनायक मुखर्जी, क्या यह सच है? सृष्टि की दो शादियां हो चुकी हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा झटका लगता है अर्शी मुखर्जी को, क्योंकि अर्शी मुखर्जी अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब है। वह बहुत बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, सदमा लग जाता है उसे कि यह क्या बोले जा रहे हैं डैड, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मॉम ने दो शादियाँ की थी और झनक मेरी सगी बहन है, ये क्या आप कह रहे हैं? और आप देखने वाले हैं कि जब इस तरीके से बातें यहाँ विनायक करने लग जाते हैं, तो उसके बाद सृष्टि के पास कुछ बोलने लायक रहेगा ही नहीं। क्यों? वो बस गुस्से में देखेगी विनायक को कि ये आपने अच्छा नहीं किया। वैसे वह खुद को बचाने की बहुत कोशिश करने वाली है, पर यहाँ विनायक जो आए हैं वो बहुत ही तैयारी के साथ आए हैं। यहाँ पे जरा भी ऊंच नीच किया सृष्टि ने तो विनायक के पास कई सारे सबूत हैं जो ये पेश कर सकते हैं, एंड जिसको देखने के बाद सृष्टि बिल्कुल भी ना नहीं कर सकती। उसने मानना ही पड़ेगा जैसे आज सृष्टि मुखर्जी खुद को जैसे डिफेंड करेगी, खुद को कैसे बचाएगी इन सारे इल्ज़ाम से। यह देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्योंकि वह बिल्कुल ऐसी औरत है मानो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। वह बहुत कुछ अगर मगर तिगड़म भिगा के करने वाली है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या लोग कितनी स्ट्रांग प्लानिंग के साथ आए हैं, सृष्टि जरा से भी बचने की कोशिश ना कर पाए। और दोस्तों, यहाँ आप देखने वाले हैं कि विनायक ने पूरी सच्चाई सृष्टि मुखर्जी के सामने तो ला ही दी, लेकिन नूतन यानी झनक की भी सच्चाई वो ला चुके हैं सभी के सामने। वेल, बोस फैमिली तो बहुत बिल्कुल भी खुश नहीं होती जब उन्हें पता चलता है कि नूतन ही झनक है, क्योंकि वह लोग झनक को कभी भी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहते थे। होना वही है जो तय है, जो नहीं तो झनक को वापस आना ही था, और झनक वापस आ चुकी है। अनिरुद्ध का अगर एक्सप्रेशन भी बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो इतना खुश होता है जैसे मानो उसे बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो, और मिल भी क्या ना जाए, खुश क्यों ना हो। उसके लिए झनक बहुत मायने रखती है, और उसकी लाइफ में झनक अगर फिर से वापस आ जाती है वो तो सबसे ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उसके लिए झनक सब कुछ है। झनक को छूता है और महसूस करता है कि क्या यह सच है। झनक ही है वो। झनक का हाथ पकड़ता है, उसके बाद उसे गले लगाता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है हुई नज़र आती है, क्योंकि अब उसकी सच्चाई तो बाहर आ ही गई है। सबको पता चल ही गया है कि वो नूतन नहीं झनक है। वो भी अनिरुद्ध के गले मिल जाती है और वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध बहुत इमोशनल होकर झनक के गले मिलता है तो यहाँ एक और इंसान होता है जिसे यह सारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, पर यह सृष्टि, अर्शी और या बोस फैमिली का कोई मेंबर नहीं है, बल्कि यह है झनक के खुद के पिता। जी हाँ, यहाँ तो पंडित बृजभूषण, क्योंकि उन्हें भी अनिरुद्ध और झनक एक साथ नहीं देखना। वह अच्छे से देख चुके हैं कि अनिरुद्ध अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अर्शी के साथ अर्शी की पत्नी है। अनिरुद्ध के साथ मेरी बेटी कभी भी नहीं खुश रह पाएगी, उसका फ्यूचर इसके साथ है नहीं है, और इसलिए उन्होंने
उन्होंने पहले ही झनक को समझा दिया था, बेटा ऐसा कोई गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर अनिरुद्ध के साथ नहीं है। वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है। नहीं, तुम्हारा भविष्य है ही नहीं। हाँ, करता होगा वह तुमसे प्यार, लेकिन तुम्हारा उसके साथ भविष्य नहीं है बेटा। तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती। वैसे दोस्तों, यहाँ झनक ने प्रॉमिस तो कर दिया था कि हाँ ठीक है, अनिरुद्ध जी से डिस्टेंस मेंटेन करूंगी। अनिरुद्ध तो अब और कोशिश करेगा उससे मिलने जुलने की, उससे नज़दीकियां बढ़ाने की। अब अनीर और आशी हदें पार करने वाले हैं झनक से मिलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। लेकिन झनक यहाँ खुद को कितना रोक पाएगी, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अब अगर एक वह बार बार ऐसे ही अनिरुद्ध से मिलने लगेगी और उससे बात करेगी तो रहेगी, तो यहाँ पे उनके पिता उससे काफ़ी नाराज़ होने वाले हैं। जी हाँ, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहाँ उसके पिता उसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, उसके साथ मत रहो। यहाँ इन दोनों का मिलना जुलना और भी चालू हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे बृजभूषण काफ़ी गुस्सा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि झनक अपने पिता के दिए हुए एडवाइस पे चलने वाली है? क्या उसे अनिरुद्ध से मिलने के लिए दूरियां बनाएगी या नहीं? अनिरुद्ध का क्या रिएक्शन होगा वहाँ आने वाला है। लेकिन आपको जो भी राय है आप अपने कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।